हेलो, वेलकम टू आवर व्लॉग। कैसे हो आप सब? नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, कल मैंने एक व्लॉग बनाया था जो हरियाणा में केस हुआ है उस मनीषा बच्ची के ऊपर। मतलब मेरे लिए तो बच्ची ही है, मेरी बहन जैसी है, क्योंकि मुझसे तो काफ़ी छोटी ही थी। उस बच्ची के ऊपर बहुत गलत हुआ। अभी भी देखो सीबीआई जांच तो चल रही है, देखते हैं क्या होता है उस केस में। लेकिन अभी तो एक केस ख़त्म भी नहीं हुआ और इधर दूसरा केस सामने आ गया। यहीं ग्रेटर नोएडा में एक लड़की को जिंदा जला दिया। सोच सकते हो आप, जिंदा जला दिया, वो भी किस चीज़ के ऊपर? दहेज के ऊपर। और दहेज में उन लोगों को क्या चाहिए? 35 लाख रुपए चाहिए। सिर्फ 35 लाख रुपए के चक्कर में उन्होंने किसी की जान ले ली। अरे अगर तुम इस लायक नहीं हो कि तुम पैसा कमा सको या कुछ कर सको, तो तुम लोग शादी क्यों करते हो? क्या दहेज के ऊपर शादी करते हो तुम? छी है तुम जैसे लोगों पर, थू है थू। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये संस्कार दिए? भाई साहब, मतलब, और वो भी उस लड़की को इतनी बेरहमी से जलाया है। और उस घर में दोनों बहनें थी। उसकी शायद ये छोटी थी, शायद उसकी बहन के सामने उसको जिंदा जला दिया। बहन के साथ भी मारपीट की है, उसके साथ भी इन्होंने बहुत बदतमीजी करी। और उसके बच्चे के सामने, सोच सकते हो आप, उसके बच्चे के सामने, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया। वो भी किस लिए? सिर्फ और सिर्फ दहेज के चक्कर में। पता नहीं आजकल दुनिया में क्या हो गया है। कहीं तो लड़कियां गलत हैं, मैं ये नहीं कहती कि लड़कियां भी ठीक हैं, क्योंकि जो हम केस सुन रहे हैं, कभी नीला ड्रम आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। मैं तो यही चीज़ देख रही हूँ। और अब नहीं कहेगा कि कोई लड़के ही गलत हैं। उस टाइम तो सबने कह दिया लड़कियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। लड़की, हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती। मानती हूँ कुछ लड़कियां होती हैं, लेकिन हर एक उन जैसी नहीं होती। बेचारे क्या माँ बाप पे बीत रही होगी उस बच्ची को देखकर। उसकी बच्ची को जिंदा, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी कि उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने जिंदा जला दिया। सोच भी नहीं सकते हम लोग। अरे तुम इस काबिल नहीं हो ना, तो शादी मत करो। तुम्हारे भी बहन बेटी होगी। और अब पूरा परिवार फरार है। शायद अभी पकड़ने में भी नहीं आया वो परिवार। मतलब क्या, कितनी घटिया सोच हो गई है लोगों की, इतनी घटिया सोच। ऐसे लोगों को ना रोड पे खड़ा करके जिंदा जला देना चाहिए, जब उनको पता लगेगा कि जलने का क्या एहसास होता है। उस बेचारी मनीषा को अभी तक जस्टिस नहीं मिला। उसके बाद में अभी तो एक केस ख़त्म भी नहीं हुआ कि हमारे सामने दूसरा केस आके खड़ा हो गया। क्यों? अरे तुमसे अच्छे तो वो जो रोड पे घूमते हैं ना कचरा लेके, उनकी बीवियाँ अच्छी हैं और वो अच्छे हैं। कम से कम वो दहेज के लिए अपनी बीवियों को जिंदा तो नहीं जलाते। तुम्हारे जैसों से तो वही कहते हैं ना, जो बड़े बड़े घर के जो होते हैं, मीठे पकवान मीठे पकवान फीकी दुकान, वही वाला हाल है। तुम जैसे नीचड़ लोगों का यही इलाज है कि रोड पे खड़ा करो और नंगे करके जला दो। जब तुम्हें एहसास होगा किसी के माँ, और उस माँ के सामने जलाओ। अरे जाओ, ये मेरी बेटी है, दुखी करती है। वो तो सबको ही पता है। क्योंकि मैं भी भाई एक माँ हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है अपनी बेटी के लिए। सब देख देख कर पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी करते हैं कितने अरमान लेके, है मेरी लड़की दूसरे घर में जाएगी, खुश रहेगी, उसका परिवार आगे बढ़ेगा।
और ससुराल वाले क्या करते हैं, दहेज के लालच में बेटी को जला देते हैं। मैं तो इसमें पेरेंट्स की भी कमी मानती हूँ। क्यों देखना है आपको अपनी बेटी के लिए बड़ा घर, बड़ा परिवार, बड़ा रईस घर, रईस परिवार, रईस पैसे वाले, क्यों देखना है आपको? मत देखो ये चीज़। जितना बड़ा घर होगा उनकी सोच उतनी ही छोटी होगी। इसीलिए माँ बाप को उतने ही देखना चाहिए जितनी लड़की आपकी खुश रह सके, जितने में। ना कि ये देखो कि हमसे कितने पैसे वाले हो, इतनी ज़मीन, इन सब से कुछ नहीं होता है। अगर आपकी बेटी खुश है ना तो समझ लीजिए सब खुश है। मैं ये नहीं कहती कि लव मैरिज अच्छी है या अरेंज मैरिज बेकार है, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बेटी की खुशी होनी चाहिए। चाहे परिवार गरीब ही सही, लेकिन आपकी वहाँ बेटी खुश तो रहेगी। कम से कम अपनी हैसियत में तो देखेंगे हम। अपनी हैसियत से जितना हम बढ़ के देखेंगे ना, ये लोग उतने ही सर पे चढ़ के नाचते हैं। बेटी को कुछ नहीं दिया, बेटी को कुछ नहीं, क्या सब लुटा दे पेरेंट्स तुम्हें? शादी के बाद माँ बाप का कोई हक नहीं होता लड़की पे। कैसे नहीं होता बताइए? ससुराल वालों को ये हक होता है कि उसे जिंदा जला देना? माँ बाप तो नहीं जलाते हैं उसे, अपनी बेटी को जिंदा, कोई गलती हो जाने पर। तो आप लोगों का क्या हक बनता है उसको बेटी को जिंदा जला देना है? सिर्फ और सिर्फ दहेज के चक्कर में क्या उन 35 लाख से आपकी ज़िंदगी कट जाती? उसके बाद आप घर से नहीं निकलते कमाने के लिए? लालच इंसान के लिए ना, जितना भी लालची इंसान जो होता है ना, उसको जितना भी मिल जाए उसके लिए वो कम ही रहता है। आज तो उसने 35 लाख की गुजारिश करी, कल को वो 40 लाख की करता, 50 लाख की करता, 1 करोड़ की करता। कहाँ से लाते आप लोग? इसीलिए अपनी हैसियत से ज़्यादा मत देखो लड़की के लिए। सिर्फ और सिर्फ देखो लड़की का सुख, जहाँ लड़की खुश रह सके। ये चीज़ मत देखिए कि हमें लड़की के लिए बड़ा परिवार चाहिए, बड़े ये चाहिए। कुछ नहीं होता इन बड़े चीज़ों से। अगर आपकी लड़की खुश है ना तो समझ लीजिए सब खुश है। बस मैं तो आजकल पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि अपनी लड़की की खुशी देखिए। आज वो बेटी चली गई, आपने भी बड़े अरमान लेके शादी करी होगी, सोचा होगा बड़े घर में शादी हो रही है, हमारी बेटी खुश रहेगी। ये खुश रही? बेचारी अपनी जान से भी चली गई, अपनी जान से भी चलेगी बेचारी इस दहेज के चक्कर में। सिर्फ और सिर्फ ये, क्या बताऊं। चलिए खैर, व्लॉग बनाने का सिर्फ यही मोटिव है। मैं तो सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी बेटी के लिए वही चीज़ देखिए जितनी आप उसको दे सकते हैं, जितनी आपकी भी हैसियत है। अपनी हैसियत से ज़्यादा मत देखिए, मैं तो यही कहूँगी। कुछ नहीं होता। और अपनी लड़की को इतना पढ़ाइए कि आपकी लड़की खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद उसकी शादी करनी चाहिए। उससे पहले कभी शादी नहीं करनी चाहिए अपनी लड़की की, ताकि ऐसे लोगों को ना, क्या अब वो बेचारी तो, उसने तो अपना घर में पार्लर तक खोल रखा था उस लड़की ने। बताइए, आजकल तो ये कमाने वाली लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे। और खुद वो नशेड़ी, ड्रिंक करता था वो। वही कहते हैं ना, सबसे मतलब एक गरीब से क्या, कबाड़ी वाले से शादी कर लो, भीख मांगने वाले से शादी कर लो, लेकिन एक दारूबाज से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ड्रिंक करने वालों का परिवार कभी खुश नहीं रहता है, कभी भी खुश नहीं रहता है। बस बड़ा घर ये देख लिया पेरेंट्स ने, अरे बड़ा घर है, हमारी लड़की सुख रही, खुशी रहेगी। कल को फिर उसी ससुराल से खबर आएगी ये कर दिया लड़की, और वो अच्छा रहेगा। इसीलिए अपनी लड़की की शादी जब तक वो 25 साल की लड़की ना हो जाए और जब तक वो कमाने लायक ना हो जाए, जब तक अपनी लड़की की शादी नहीं करो, मत करो बिल्कुल भी।
जब तक लड़की मरने मारने लायक ना हो जाए ना, इस काबिल ना हो जाए कि वो कंधे से कंधा मिला के चले, जब तक शादी मत करो। बस मैं तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी पेरेंट्स से भी। चलिए बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।